हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कर रखा है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, या आपने डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग की, या आपने डिग्री कर रखी है इन आर्किटेक्चर, तो आपके पास में करियर ऑप्शन क्या है। पहला करियर ऑप्शन तो ये है कि आप लोग डिप्लोमा करके आए हो तो आपको आगे डिग्री करनी चाहिए। आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या आप लोग सोच रहे हो कि पहले मेरे को एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए जॉब करके, तो भैया आपके पास में ऑप्शन ये रहता है कि आप किसी साइड इंजीनियर बन जाओ। इवन आपने डिग्री भी कर रखी है तो भी आपके पास ऑप्शन ये रहेगा सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में कि आप साइड इंजीनियर बन जाओ। साइड इंजीनियर बन के आपको जो बेसिक सैलरी स्टार्ट हो जाती है, अगर इंटर्नशिप वगैरह में सैलरी देखते हो तो 8,000 से 10,000 स्टार्ट हो जाती है। वैसे आप किसी साइड पे इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, साइट सुपरवाइजर बनने जा रहे हो, साइट को हैंडल करने जा रहे हो, तो भैया 10,000 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट होगी, जो 20 से 25,000 तक जाती है। उससे ऊपर भी जाती है, लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आपकी यही रहेगी। उसके अंदर आपको क्या करना है कि लेबर को देखना है कि लेबर कैसे काम कर रही है, लेबर से काम करवाना है। सुबह लेबर से पहले आ जाना है, और उसके बाद में लेबर को प्रॉपर जहाँ जहाँ जैसे जैसा काम है वैसे वैसे लेबर को लगवाना है। और रात तक जब तक लेबर की छुट्टी नहीं होती, 7 बजे तक 6 बजे तक आपको वहीं रहना है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी बेकार चीज़ ये होती है कि लेबर वाले से भी गई गुजरी हालत होती है आप लोगों की। तो आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या कर चुके हो, या आप डिप्लोमा कर चुके हो, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना कि अगर आपके पास में स्किल है तो भैया तभी आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर की सैलरी 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, 1.5 लाख तक जाती है, लेकिन सबकी नहीं जाती। वो 100 में से 1 या 2% लोगों की जाती है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी कंडीशन आपकी सेम ही है। इंजीनियरिंग में भी सेम ही है कि डिग्री कर रखी है तो भी सेम ही है, और अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी सेम ही है। तो बेसिक चीज़ तो ये है कि भैया आप 6 महीने 1 साल साइड पे रहो। साइड पे रहने के बाद ही काम देखो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे किस तरीके से होता है। प्रॉपर नॉलेज गेन करो, स्किल गेन करो। जैसे आपका विला बन रहा है, रेजिडेंस में हो, कमर्शियल में हो, तो भैया आप एक फील्ड के अंदर मास्टर हो जाओ। विला बन रहा है तो आप विला कैसे बनता है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, कौन सा बीम, कौन सा कॉलम, कैसे अंदर का इंटीरियर क्या होता है, आपको एक फील्ड में मास्टर होना है। एक फील्ड में मास्टर हो गए कि आपने चूज कर लिया कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी अंदर काफ़ी सारी फील्ड होती हैं। आपको एक फील्ड के अंदर आपको इंटीरियर में जाना है, आपको एक्सटीरियर में जाना है, आपको स्ट्रक्चर में जाना है, उसके बाद कमर्शियल में जाना है। आजकल नए नए आरसीसी के प्लांट्स आ गए हैं, आपको सिविल इंजीनियर की ज़रूरत वहाँ पे प्लांट्स में भी होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको सिविल इंजीनियरिंग करके, डिप्लोमा करके, डिग्री करके जाना कहाँ है। उसके अलावा एक करियर ऑप्शन एक और भी है, जो कि भैया आर्किटेक्चर वाले फील्ड वाले बच्चे करते हैं वैसे डिज़ाइनिंग का काम, लेकिन वो सिविल इंजीनियर भी कर सकता है। आपके जैसे दिल्ली के अंदर होता है एमसीडी, वैसे हर जगह होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। भैया उनकी साइड के ऊपर जाके आप अपने आप को एज अ सिविल इंजीनियर या डिज़ाइनर रजिस्टर कर सकते हो। उस पूरे क्राइटेरिया में होता क्या कि आपने अपने आप को सिविल इंजीनियर रजिस्टर कर लिया, डिज़ाइनर रजिस्टर कर लिया, तो भैया आप लोगों के घर डिज़ाइन कर सकते हो। नॉर्मली घर डिज़ाइन, मैप वगैरह डिज़ाइन करने के जो चार्जेस मिलते हैं 10,000 से लेके 15,000 तक मिलते हैं, और नक्शा पास कराने के 15,000 से 25,000 तक भी चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर नक्शा पास कराने की फीस भी इंक्लूड होती है। आप अगर एक ऑटो कैड के अंदर अपने आप को पक्का कर लेते हो कि भैया मैं, मेरी स्किल मेरा ऑटो कैड है, मैंने डिज़ाइनिंग ही करनी है, पहले आपको साइड वर्क तो करना ही है। 1 साल तक आप साइड पे रह लिए, आपको साइड के अंदर मास्टर हो गए। उसके बाद आप डिज़ाइनिंग में आ गए, और आपने डिज़ाइनिंग के अंदर अपने आप को ऑटो कैड में या रिविट वगैरह काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ऑटो कैड। अगर आपने अपने आप को ऑटो कैड में मास्टर बना लिया कि भैया मेरे को ऑटो कैड में हर चीज़ आती है, प्रॉपर 2D डिज़ाइन आता है, मैं घर का फ्रंट एलिवेशन बना सकता हूँ, प्रॉपर 2D डिज़ाइन बना सकता हूँ, और कोई भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ऑटोकैड सीखना बहुत मुश्किल है। आप सिविल इंजीनियर हो, आपको अपने टेक्निकल ठीक करने हैं कि भैया कमरा तो वही कमरा ही है, 30 गज के प्लॉट के अंदर आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो, ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, कमरा तो वही रहेगा। बेडरूम के साइज स्टैंडर्ड होते हैं, किचन के साइज स्टैंडर्ड होते हैं, लिविंग रूम के साइज स्टैंडर्ड होते हैं। फ्रंट एलिवेशन आपको अपने दिमाग में सोच के आपको वैसे के वैसी खड़ी कर लेनी है और ऑटोकैड के अंदर डिज़ाइन कर लेनी है। तो भैया आपका माइंड किस लेवल तक जा रहा है, इस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि भैया आप इन फ्यूचर में कहाँ जा सकते हो। आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एमसीडी की साइड पे जाओ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंजाब या चंडीगढ़, जो भी आपका वहाँ पे एमसी पड़ती है उसकी साइड पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लो। और नॉमिनल सी फीस होती है 6,000, 7,000, 8,000। अब मैं अगर इस टाइम मोहाली के अंदर हूँ तो मोहाली में 6,000 रुपये की फ़ीस है। या तो आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर होने चाहिए, या डिग्री आपके पास होनी चाहिए आर्किटेक्चर की, या इंजीनियर होने चाहिए, डिग्री हो या डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो भैया आप प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और दुकान खोल के बैठते हो तो भैया ऐसा तो इतने को गए गुजरे नहीं हो कि दुकान खोल के बैठ गए तो आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे। मिनिमम टू मिनिमम भैया 10 से 12 हज़ार रुपये का कस्टमर आ जाता है। 30 दिन के अंदर 5-10 कस्टमर तो आएंगे,
ये तो एक बेसिक बता रहा हूँ। उसके अलावा डिजाइनिंग हो गई, डिजाइनिंग के अंदर आप शॉप खोल के बैठे हो या ऑफिस खोल के बैठे हो तो वैल्यूएशन भी आती है कि किसी बंदे को प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है, बैंक को देनी पड़ती है कि प्रॉपर्टी की क्या वैल्यूएशन है, या कहीं गिरवी रखवाने के लिए कहीं XYZ कहीं भी देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने का काम आप कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। ऑफिस खोल के बैठे हो, किसी को कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो तो ये काम भी करवा सकते हो। आप खुद नहीं कर सकते तो बाहर वाले को किसी का टाई अप करके बाहर जो आपके पास काम आ रहा है बाहर उनको दे सकते हो और आप कमीशन ले सकते हो। इंटीरियर का काम कर सकते हो। इंटीरियर के अंदर काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सफेदी भी इंटीरियर में आती है, दीवारों के ऊपर डिजाइन भी इंटीरियर में आता है। अलमारियां बनानी है, किचन बनानी है, अलग अलग वार्डरोब डिजाइन करवानी है, ये सब इंटीरियर में आता है। दरवाजे बनाने हैं, आजकल ऐसे ऑप्शन चल रहे हैं कि दीवारों के ऊपर पीओपी के डिजाइन बन रहे हैं, वो सब इंटीरियर में आता है। इलेक्ट्रिक वर्क आ रहा है कि भैया आजकल डिजाइनिंग वाला इलेक्ट्रिक वर्क है, वो सब इंटीरियर में आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर के पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे मेरे जैसे ही बंदे हैं वो इस टाइम तो ये सोच के कर लेते हैं कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, हमें आगे स्कोप मिल जाएगा। लेकिन सिचुएशंस बदल जाती है, फैमिली बैकग्राउंड हमेशा अच्छा नहीं रहता और अपने फंड से आप जाके कोई घर बनाओ और उसके बाद में उसे बेचो, वो चीजें इतनी इजी नहीं रहती। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन लेके चलो, अपने स्किल्स को डेवलप करो। ऑटोकैड जैसे, रैबिट जैसे ऐसे सॉफ्टवेयरों के ऊपर प्रॉपर ध्यान देके चलो। और साइड वर्क जो है आपको 6 महीने 1 साल आपको साइड के ऊपर, साइड पे क्या होता है कैसे होता है इन चीजों पे ध्यान देना है। क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद उनको आज तक ये नहीं पता कि 4 इंची की दीवार कितनी होती है, 9 इंची की दीवार कितनी होती है, कॉलम का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 9x9 होता है, 9x18 होता है या 4x4 होता है। कहीं लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भैया 4x4 होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अगर आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो तो भैया कॉलेज के अंदर प्रॉपर आपको ज्ञान नहीं दिया जाता, एक्चुअल ज्ञान आपको साइड के ऊपर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर जाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज को कैसे करते हैं, ये आपको कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर पता चल सकता है, ना कि आपको कॉलेज की किताबी कीड़ों में पता चल सकता है। किताबें तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भैया पढ़ा रट्टा और पास होने के लिए, कि भैया हम वहां से पास हो जाए और हमें डिग्री मिल जाए। लेकिन जब हम फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो ही हमें एक्चुअल पता चलता है कि भैया हम उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, वो उसका फ्यूचर बेनिफिट क्या है। और भैया अब सिविल इंजीनियरिंग नहीं भी कर रखी है आप लोगों ने, या डिप्लोमा नहीं कर रखा, डिग्री नहीं कर रखी, जस्ट 12th कर रखी है, अगर आप ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर सीख लेते हो और अपनी कहीं शॉप खोल के बैठते हो कि इंटीरियर डिजाइनिंग की, इंटीरियर डिजाइन करना है, वुडन वर्क हो गया, ऐसे छोटे छोटे काम हो गए, तो भैया कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी डिग्री कहाँ है या आपने कौन सी डिग्री कर रखी है। आपको उस फील्ड के अंदर आप मास्टर होना, तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। कहीं जॉब करने जाते हो तो आपसे स्टार्टिंग में डिग्री पूछी जाएगी, वो भी पूछी जाएगी, आप में मांगी नहीं जाएगी। अगर आपको कहीं काम आता है, आप उस काम में परफेक्ट हो, तो भैया उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे फादर का काम था कंस्ट्रक्शन का, मेरे से ज्यादा मेरी साइड पे एक मुंशी काम करता था महेश, उसको मेरे से ज्यादा आता था, जबकि मैं इंजीनियरिंग करके आया था। मेरी क्या वैल्यू थी, बस मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन उसको एक लेबर क्लास बंदे को काम मेरे से ज्यादा आता था। तो आजकल आप ये मत देखो कि भैया हम लोग पढ़ाई करके आए हैं, हमारे में एटीट्यूड आ जाएगा कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है। भैया एक लेबर क्लास वाले को हमसे ज्यादा आता है। आज की डेट के अंदर एक मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 फुट में कितने इंचीज होते हैं, 1 मीटर में कितने इंचीज होते हैं, या 1 मीटर में कितने होते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग करके आ रहा है या जो आर्किटेक्ट बन के आ रहा है, उसको इतने स्टैंडर्ड भी नहीं पता। उससे आओगे तो बोला जाएगा कि भैया हमें तो कॉलेज में ऐसे पढ़ाया जाता था, हम वही करके आ गए। वो गूगल खोलेगा और उसके बाद में उसको निकाल के उसको कन्वर्ट करेगा और फिर करेगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि भैया सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज ले लेना, उसके बाद में बेसिक नॉलेज लेने के बाद साइड के ऊपर नॉलेज लो, और साइड के ऊपर भी आप ज्यादा लेबर वाले से या जो मुंशी टाइप है ऐसे बंदे से नॉलेज लो, जो पूरी लेबर को संभालता है, वो उस बंदे से नॉलेज लो, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज एक्सप्लेन कर सकता है। बेसिक चीजें हैं कि कमरे का साइज क्या होता है, बाथरूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, लिविंग रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, एक जो 130 गज का प्लॉट है उसका फ्रंट कितना होगा, साइड कितनी होगी, उसके बाद में वो 130 गज कैसे बना। ये बेसिक नॉलेज से आपको स्टार्ट करना है, ये बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आप आगे जा सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे आपको जरूरी नहीं है कि आपको साइड के ऊपर ही काम करना है। यूपीवीसी के डोर विंडो लगते हैं, एल्युमिनियम के डोर विंडोज लगते हैं, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए भी भैया लोग सिविल इंजीनियर को हायर कर लेते हैं कि भैया हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाएंगे और आप लोग जाके मेजरमेंट करके लेके आओ, तो उसको साइड इंजीनियर बोला जाता है, वो भी सिविल इंजीनियर में ही आता है। उसके अलावा
काफ़ी सारे और अदर ऑप्शन भी आ जाते हैं। इंटीरियर का ऑप्शन मैं आपको बोल चुका हूँ, आप खुद का काम कर सकते हो, अपनी लेबर रख के काम कर सकते हो कि भैया आपने सफ़ेदी का काम पकड़ लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सैलरी बेसिस पे रख रखा है। आपने एक सफ़ेदी वाले से बात कर ली कि भैया मेरे पास काम आएगा, मैं अपनी कमीशन रख के तेरे को आगे काम प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये काम भी कर सकते हो। ये लड़कों के लिए सारे ऑप्शन हो गए। और लड़कियों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि भैया अपना ऑटो कैड सीखो। ऑटो कैड सीखने के बाद में इंटीरियर में जाओ या 2D डिज़ाइन 3D डिज़ाइन में जाओ, एमसी में अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अपने आप को रजिस्टर करो और भैया इन फ्यूचर कहीं ऑफिस खोल के बैठ जाओ। और उससे पहले एक चीज़ याद रखना कि भैया 6 महीने 1 साल की एक बार जॉब की प्रैक्टिस कर लें। जॉब की प्रैक्टिस होना ना बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि आप साइड के ऊपर जा रहे हो तो एक्चुअल चीज़ें आपको साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा पता चल जाएंगी। जितनी आपको यूट्यूब से पता नहीं लगेगी, इंस्टाग्राम से पता नहीं लगेगी, वो आपको साइड पता लग जाएगी। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि आप इंटीरियर में हो, कि मार्केट में क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या कैसे चल रहा है। आजकल हर्ट शेप चल रही है फ्रंट एलिवेशन में, ये चीज़ें आपको यूट्यूब से पता चल सकती है। लेकिन एक्चुअल आपको चीज़ें जो है वो साइड पे जाके पता चलेंगी, कहाँ कॉलम आ रहा है, कहाँ बीम आ रहा है, 9x18 का कॉलम कहाँ रखा जाता है, 9x9 का कॉलम कहाँ रखा जाता है, 9x9 का बीम कहाँ रखा जाता है, लटक बीम कहाँ होता है, टॉयलेट में संक स्लैब क्यों होती है। ये बेसिक चीज़ें ही आपको साइड के ऊपर पता चलेंगी। आपको कॉपी किताबों में पढ़ा तो दिया जाता है कि भैया संक स्लैब टॉयलेट में होती है, किचन में हो सकती है, लेकिन ये एक्चुअल आप साइड के ऊपर जब जाके प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन पता चलेगा। उसके अलावा आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। अगर सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या डिप्लोमा कर रखा है तो भी भैया आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। कैड सेंटर खोल के आप अपने बच्चों को ऑटो कैड सिखा सकते हो। लेकिन भैया वो ऑप्शन थोड़ा उस टाइप का है कि आपको फिर टीचिंग लाइन में ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा आप जैसे अब आपने बीटेक कर ली, बीटेक के बाद एमटेक करते हो तो आप प्रोफेसर लाइन में, टीचिंग लाइन में और आगे बच्चों को ट्यूशन लाइन में, ऐसी लाइन में भी जा सकते हो। और एक सिविल इंजीनियर प्रॉपर डिजाइनिंग का काम कर सकता है अगर वो ऑटो कैड वगैरह सीख जाता है और अपने आपको एक स्किल्ड डेवलप कर लेता है। आपको किसी भी एक फील्ड में स्किल डेवलप करना है। अगर आप डिजाइनर बन के अलमारियां डिजाइन कर रहे हो तो भैया उसमें भी बहुत पैसा है। आप वार्डरोब डिजाइन कर रहे हो तो उसमें भी बहुत पैसा है। आप किचन डिजाइन कर रहे हो तो उसमें भी बहुत पैसा है। ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं जो आज के टाइम में मॉड्यूलर किचन या इनोटेक किचन बना रही हैं, वो डिजाइनर हायर कर लेती हैं। तो आपको एक चीज में मास्टरी हासिल करनी है और उसके बाद में आप अपना काम कोई भी खोल सकते हो। ऑफिस खोलते हो 2D 3D डिजाइन नक्शे पास करवाने के लिए, उसमें आप अच्छा कमा सकते हो। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कमा सकते हो। लोकेशन आपकी किस जगह है, उसके बाद आपका काम कैसा है। मार्केट के अंदर बेसिक रेट जो है 12,000 रुपये चल रहा है 2D या 3D डिजाइन का। तो भैया आप मार्केट से कम 10,000 रुपये आपने डिजाइन कर लिया। और भैया आपको बार बार थोड़ी डिजाइन करना है। जहाँ 130 गज की कोठी है या 110 गज की कोठी है, रूम के साइज बड़े कर दिए, छोटे कर दिए, कुछ नेट से निकाल लिए, वही पूरा स्ट्रक्चर है, वही आपके पास बना हुआ फॉर्मेट होगा, वही उठा के आपको दे देना है। एमसी की साइड में जाना है, नक्शा पास करवाना है और जो हमारे पास क्लाइंट होगा उसको दे देना है। अब इंटीरियर आप करने जा रहे हो तो भैया इंटीरियर 4 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट एक इंजीनियर को या एक डिजाइनर को मिलता है कि भैया वो डिजाइन जो करेगा वो 4 रुपए 5 रुपए मिनिमम है कि भैया इतने फुट उसको पैसे मिलते हैं। अब आप ये देखो कि पूरा घर उसने डिजाइन किया 40,000 50,000 60,000 सिर्फ उसकी डिजाइनिंग की है। उसके अलावा जो सामान जहाँ से लगेगा आप जिनसे सामान आ रहा है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे भी कमीशन ले सकते हो। वॉलपेपर लगवा रहे हो तो वॉलपेपर वालों से भी आप कमीशन ले सकते हो। इवन जो बुक्स वगैरह आती हैं वॉलपेपर की, वो अपना के अपने ऑफिस में रख सकते हो कि भैया कोई कस्टमर आ रहा है आप क्या डिजाइन कराएं, तो उन्हें खुद का ही सामान बेच सकते हो। पूरी रिसर्च आपको करनी है, पूरी R&D आपको करनी है। सिविल इंजीनियर हो, डिप्लोमा होल्डर हो, डिग्री होल्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट के अंदर इतने काम है, जरूरी नहीं है कि आपको सब चीजों को जॉब में ही जाना है। बस ये देखो कि आपको कौन सी किसी भी सिविल इंजीनियर के अंदर या किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर किस फील्ड में जाना है। इसके अंदर 20 तरह की फील्ड मिल जाएगी। आपको अपना पैशन डिसाइड करना है और उसके बाद में आपको इसके अंदर जाना है कि भैया मेरे को साइड वर्क पे जाना है, कि धूप में खड़ा होना है, मेरे को ऑफिस वर्क में जाना है, मेरे को डिजाइन वर्क में जाना है। और आपने 2 साल 3 साल काम कर लिया ना, तो आपके पास में बहुत सारे डिजाइनर भी आप रख सकते हो जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। नक्शा पास करवाने के लिए भैया 6,000 रुपये सिर्फ एक बार की फीस लगती है आपकी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आप 5 साल 10 साल तक आराम से नक्शे पास करवा सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट बना के भैया आप लोगों के नक्शे पास कराते हो किसी भी स्टेट का, कि आपने 130 गज का बना लिया, फ्रंट एलिवेशन में नक्शा डाल दिया, किसी को पसंद है वो वहां से ले लेगा और आपको पे कर देगा सर्टेन अमाउंट की फीस। भैया आज 2023 के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आप सिविल इंजीनियर होकर यूट्यूब के चैनल बना के लोगों को नॉलेज दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे चैनल बना के ब्रांड प्रमोशंस कर सकते हो। आप रियल एस्टेट में जा सकते हो कि आपको सेल के बिजनेस में जा सकते हो। एज इन सिविल इंजीनियर, एज इन आर्किटेक्चर, एज इन डिप्लोमा होल्डर आपके पास में बहुत सारे स्कोप हैं। बस आपको ये सोचना है कि आपको जाना कहाँ है।